Hello, Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. First of all, I would like to congratulate you all to become a part of InvestRate. So, welcome on board. Am I audible to everyone? Yes. Yes. Okay. ओके हम ट्रेनिंग बेनिफिट से स्टार्ट करेंगे कि इस ट्रेनिंग में आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और नेक्स्ट 3 मंथ हमारा कैसा जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारा ट्रेनिंग बेनिफिट है वो है माई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एंड सीक्रेट्स। इस ट्रेनिंग से आप लोगों को मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पता चलेगी फाइनेंशियल मार्केट की, और जो सीक्रेट्स हैं जिस तरह हम अर्न करते हैं इस मार्केट में, किस तरह से पैसे बनाए जाते हैं, तो वो आप सीखेंगे। उसके बाद एक बेनिफिट आता है लाइफ टाइम मेंटोरशिप। लाइफ टाइम आपका मेरा साथ रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि 3 महीने में ट्रेनिंग खत्म होगी और अल्लाह हाफिज़। ठीक है, आप कभी भी कहीं भी फंसते हैं, कोई भी इशू होता है, मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा, इसके अलावा कैश प्राइजेस हैं जो हमारे टॉप विनर होता है, यानी कि जो हम कुछ चैलेंजेस करवाते हैं और उसमें जो नंबर 1 आता है उसको हम जो है वो कैश प्राइजेस देते हैं, गिफ्ट एंड सर्टिफिकेट सबके लिए, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं। इसके अलावा जो अच्छे हमारे साथ मौजूद जो हमारे टीम मेंबर्स में या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनको हम अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो हमारी टीम को ज्वाइन करें। तो आपको ये भी बेनिफिट मिलेगा। फिर ये ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट की जो ट्रेडिंग है, या इसको हम लोग जो है वो एज अ बिजनेस यूज़ करते हैं। आप एक ट्रेडर भी बन सकते हैं इस कोर्स के बाद, इस ट्रेनिंग के बाद आप एक एनालिस्ट भी बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप सिग्नल सेलर होते हैं, बहुत से लोग आप देखते होंगे कि जो अपने सिग्नल्स को सेल करके पैसा बना रहे हैं, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। आपको अकाउंट मैनेजर बनाया जा सकता है। ठीक है, आप जब मेरी टीम का पार्ट बनेंगे तो डिफरेंट अकाउंट्स मैं खुद आपको दे सकता हूँ। और इसके अलावा आप एज अ ब्रोकर भी काम कर सकते हैं। तो इस ट्रेनिंग से आपको बहुत सारे एडवांटेज मिलने वाले हैं, बेनिफिट मिलने वाले हैं। ये सिर्फ एज अ ट्रेडर की ट्रेडिंग नहीं है, कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आप इस ट्रेनिंग के बाद काम करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है फंडेड अकाउंट, ये एक इंटरनेशनल फंडेड अकाउंट्स आप लोगों को मिल सकते हैं इस ट्रेनिंग के बाद। इसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, प्रॉपर चैलेंजेस होते हैं, वो पास करने पड़ते हैं। तो ये मैं बाद में बताऊंगा कि किस तरह से फंडेड अकाउंट लिया जाता है, क्या चैलेंजेस होते हैं, और आप कितना इसमें से आप जो भी आपको अकाउंट मिलता है, बिलफर्स आपको $1000 का अकाउंट मिला या आपको $10,000 का अकाउंट मिलता है, उसमें आप जितना भी पैसा बनाते हो उसका 80% वो आपका होता है। तो ये किस तरह पास करेंगे, किस तरह ये चैलेंजेस पास करेंगे, किस तरह ये अकाउंट लेंगे, तो ये भी जो है वो कोर्स का पार्ट है। इसके अलावा अर्न विद जीरो इन्वेस्टमेंट एंड विदाउट एनी चैलेंज। तो एक सबसे जो स्पेशल इस कोर्स का जो पार्ट है वो है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई भी चैलेंज नहीं पास करना, लेकिन उसके बावजूद आपने पैसे बनाने। तो ये एक स्पेशल है। ये आपको जो मेरा लास्ट टॉपिक होगा इस कोर्स का, इस ट्रेनिंग का, उसमें आपको ये भी सिखाऊंगा कि पैसा लगाए बगैर, चैलेंज पास किए बगैर कैसे पैसे बनाए जा सकते हैं। तो ऐसा लग रहा होगा कि ये बिलीव करने वाली बात नहीं है, लेकिन ये जब आगे आगे हम बढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो आप लोगों को यकीन आना शुरू हो जाएगा कि ऐसा भी पॉसिबल है, इन मार्केट से इस तरह पैसे बनाए जा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो ट्रेनिंग हमारी बेस करती है वो इन चीज़ों पे बेस करती है। हम टोटली जो है वो थ्योरी लॉजिक कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, इसकी थ्योरी क्या है, लॉजिक्स लॉजिक्स क्या है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है। इसके अलावा हम डिफरेंट केस स्टडीज़ को देखेंगे, डिफरेंट सिनेरियोज पे बात करेंगे कि अगर ऐसा हुआ था तो मार्केट ने किस तरह परफॉर्म किया था। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम एनालिसिस करेंगे डिफरेंट हिस्टोरिकल डेटा पे, डिफरेंट चार्ट्स पे, हम लाइव एनालिसिस करेंगे। ठीक है, आपको एक एनालिस्ट भी बनाना है मुझे, तो आपने लाइव एनालिसिस भी करना है, आपने हिस्टोरिकल डेटा पे भी एनालाइज करना है मेरे साथ। ठीक है, इसके अलावा हम डेमो लाइव ट्रेडिंग भी करके दिखाएंगे आपको, और आपसे भी करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है इस ट्रेनिंग में हम करने वाले हैं। अगले 3 महीनों में ये सब कुछ हमें करना है। इसके अलावा हम क्विजेस लेते हैं, असाइनमेंट्स लेते हैं आपके साथ, एक्टिविटीज़ करवाते हैं ताकि आपके अंदर ग्रोथ आए, आप में इम्प्रूवमेंट आए। जो 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 चीज़ मैं बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, उसमें जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग और मज़ीद बढ़े। तो ये था कि ट्रेनिंग हमारी बेस किस पे करती है, ट्रेनिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। और इसके बाद हम जो है वो हमारी जो ट्रेनिंग है वो 10 चैप्टर्स हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ, 10 चैप्टर्स के अंदर। सबसे पहला जो चैप्टर है वो हमारा होता है बेसिक ऑफ स्टॉक्स एंड फॉरेक्स। कि स्टॉक्स के बेसिक्स क्या है, फॉरेक्स क्या है, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता, जो बिगनर्स हैं बिल्कुल जीरो से, तो उनको ये आइडिया होगा कि स्टॉक्स में काम किस तरह करते हैं, फॉरेक्स के बेसिक्स क्या है, तो ये हम बताते हैं। चैप्टर 2 जो है हमारा वो रिस्क मैनेजमेंट एंड टेक्निकल एनालिसिस पे, कि आप रिस्क को किस तरह से मैनेज करोगे,
टेक्निकल एनालिसिस का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रेडिंग के अंदर। जब भी आप एक एनालिस्ट हो या एक ट्रेडर हो तो आप में टेक्निकल एनालिसिस का इंपॉर्टेंट पार्ट, तो हम इस पे काम करते हैं। साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मैंने चैप्टर 3 में रखा हुआ है इसको। इसके बाद हम जाते हैं एडवांस टेक्निकल एनालिसिस पे, कि आपने बेसिक्स आपको पता चल गई, रिस्क मैनेजमेंट आपको आ चुकी है, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस आप जान चुके हैं, साइकोलॉजी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को आप समझ चुके हैं। फिर हम जाते हैं एडवांस टेक्निकल एनालिसिस पे, एक एडवांस लेवल है टेक्निकल एनालिसिस का। उसके बाद हम ट्रेंड एंड सेंटिमेंट एनालिसिस करते हैं। फिर हम लॉसेस से किस तरह सीखते हैं, वो अपने चैप्टर 6 में रखा हुआ है कि लर्निंग फ्रॉम लॉसेस। उसके बाद बैक टू द बेसिक्स, तो बेसिक्स बेसिक्स पर हम दोबारा जाएंगे, एक रिकॉल करेंगे चीज़ों को दोबारा से। फिर चैप्टर 8 जो है वो हमारा वो इकोनॉमी एनालिसिस पे है। चैप्टर 9 जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस पे है। और चैप्टर 10 जो है वो हाउ टू अर्न विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, जिसमें मैंने पहले भी बात की कि पैसे लगाए बगैर पैसे कैसे बनाना है इस मार्केट से, वो मैं सिखाऊंगा। तो लेट्स टॉक। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, मुझे एक एक शुरू होते हैं, ठीक है। और अपना नाम बताएं, अपनी एजुकेशन बताएं, मार्केट में कितना एक्सपीरियंस है आप लोगों का, या इसके अलावा क्या करते हैं वो डिस्कस करें। लाइफ गोल क्या है, ट्रेनिंग से क्या सीखना चाहते हैं, क्या गोल लेकर आएँ, करंट लेवल क्या है, क्या समझते हैं अपने आप को कि अभी अगर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपका लेवल क्या है, कहाँ पर रेट करेंगे अपने आप को, या नहीं करते तो इस मीन कि आप जीरो की जीरो लेवल पे आएंगे। ट्रेनिंग से क्या एक्सपेक्टेशन है, इन्वेस्ट ट्रेड को क्यों चूज़ किया, फरहान हुसैन को क्यों चूज़ किया, जरा इस बारे में बताएं। स्टार्ट करते हैं आसिम अयान से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं वालेकुम। नेम इज़ मोहम्मद आसिम ठीक है। और मेरी जो एजुकेशन है मैं एम.कॉम फाइनेंस में हूँ। गुड। तो साथ में ना जॉब कर रहा हूँ एज़ अ कहाँ जॉब कर रहे अकाउंटेंट। हैं? इधर है कॉरपोरेशन है, ठीक है। उसमें अकाउंटेंट एज़ अकाउंटेंट काम कर रहा हूँ। ठीक है, ज़बरदस्त। और लाइफ गोल यही है कि मतलब कि मुझे शौक है इसका ना फॉरेक्स का। ठीक है। तो इसलिए ना ये मैंने ना ज्वाइन किया आपको। तो काफ़ी देर से मैं ना आपको ना सर्च ना देख रहा था, मतलब कह लें कि मैंने देखा आपकी वर्किंग देखी सब कुछ ना, तो फिर मैंने आपको ना ज्वाइन किया। और जो है जो करंट लेवल है मेरा वो तकरीबन कैलिबैन 2 है। ठीक है, थोड़ा बहुत नॉलेज है मुझे उसका। ठीक है, good। ठीक है, तकरीबन सारी बातें तो हो गई, इसमें आपने क्यों चूज़ किया ये भी बता दिया। ठीक है। आयशा शेख। आयशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इट्स आयशा शेख। मैं करंटली एमबीए फाइनेंस और रिस्क मैनेजमेंट कर रही हूँ सीबीएम, और फाइनेंशियल एनालिस्ट बनने की कोशिश कर रही हूँ। ज़बरदस्त। सेकंड, स्पेक्यूलेटर हूँ मैं। आई डील इन यूएस डॉलर और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, बट वो फैमिली वाइज ही ग्रेट। चल रहा होता है, बहुत ज़्यादा आप उसमें नहीं कर पा रहे हो। तो टू एबल टू एक्सपेंड माई रीच, एक वो चीज़ हो जाएगी। थोड़ा बहुत स्टॉक्स के बारे में अगर समझ में आ जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। और आपसे पढ़ने का रीज़न ये है कि आपने मार्केटिंग बहुत अच्छी की है फरहान। मैं आपको पर्सनली जानती हूँ। पर्सनली जानती है तो ठीक है, चलें, ज़बरदस्त। थैंक यू। ओके। फिरज़ा। Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। My name is Faiza Mudassar, and I am currently doing my bachelor's in computer science. नाइस। And my life goal is to be independent and successful. ज़बरदस्त। And current level, I would rate between 2.5 because मुझे PSX का काफ़ी ज़्यादा आइडिया है, buy, sell, stop loss, I know about that काफ़ी points. और एक्सपेक्टेशंस ट्रेनिंग से ये हैं कि मैं काफ़ी कुछ इससे लर्न कर सकूँ। और अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम वर्किंग ऑन माई ओन, तो आई वांट समथिंग कि मैं उसके अलावा भी काम करूँ। तो आई जस्ट जॉइन दिस, और आई पर्सनली आपका मुझे पता है तो इस वजह से आई जस्ट जॉइन। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, आपको आपके फादर ने रेफ़र किया है, जहाँ तक मुझे याद हाँ आ रहा जी, है। हाँ जी। बिल्कुल। तो ऐसा मेरा इंटरेस्ट बन रहा था, मैंने कहा लेट्स जॉइन इट। मुदस्सिर साहब जो है मुझे तकरीबन 3 साल से जानते हैं, डे 1 से जो है वो मेरे साथ है। या नो, तभी तो मेरा मेरा भी थोड़ा इंटरेस्ट बना था इसके अंदर। ठीक है, चलें, ज़बरदस्त। थैंक अच्छा, यू। हया नूर। हया। ओके, इब्राहिम।
Assalamualaikum. वालेकुम I'm सलाम। Ibrahim. Okay. I'm currently doing my A levels, गुड। and right now my current level I'd say is 1. ओके। And I chose you because my dad referred me to you. So I और thought, let's try it. तो योर डैड नेम? Amir. आमिर। ओके। एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ट्रेनिंग और Excuse me? any expectations? Uh, I expect that I'll be able to at least understand the forex market, stock market, whatever. Okay, okay, that's great. Okay, Mohammad Waqas. Waqas. Assalamu alaikum. Walaikum salam. My name is Mohammad Waqas. I did my bachelor's from London. Then I came back to Pakistan, and I'm running a successful business. So basically, to join this course, I have a reserve fund of my company. So rather than keeping that reserve in PKR or some savings account, I'm trying to invest it somewhere. So that's why I'm trying to learn this. My current level is about 1 or 1.5, and my expectation from training is to be a better fund manager, and there is no end of learning. So for the entire Yeah, purpose of learning, to learn something new, I'm here, and I choose you because I like the way you explain everything, and I like the way you got connected with me on WhatsApp and something. So that's why I joined the course. but thank you, Waqas. Okay, Qamar Chishti साहब. Qamar साहब. Okay, Saeed. Saeed. अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद सईद और सर मैं तो एक आलिम हूँ ना, तो अच्छा, मेरा ज़बरदस्त, माशाल्लाह. इसलिए हाँ, तो ये मेरा मकसद यही है कि मैं ये सीखूँ, ये PSX भी सीखूँ और ये फॉरेक्स वगैरह, ठीक है. और इस ट्रेनिंग से मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं, काफ़ी उम्मीद है मुझे। चलिए, इंशाल्लाह आपकी उम्मीदें पूरी करेंगे. कोशिश करेंगे कम से कम. ठीक है. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है. शेरोस. अस्सलाम वालेकुम। शहरोज वालेकुम मेरा सलाम. नाम है। मेरी एजुकेशन है बैचलर्स फाइनेंस में। ठीक करंटली है. मैं सर्विस में हूँ एज अ सेल्स एंड प्लानिंग एनालिस्ट। ठीक है. तो ये फाइनेंशियल एनालिस्ट नहीं होता, लेकिन ये ओवरऑल सप्लाई चेन को एनालिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, ज़बरदस्त. तो लाइफ गोल्स ये है कि एवरीवन इज हियर टू स्टील सम मनी। पैसा चुराना चाहता है मार्केट से हर बंदा। क्या आवाज़ में तो क्लियर नहीं आ मैंने रही बहुत शेरोस? मैं ये कह रहा हूँ कि लाइफ गोल ये है कि यहाँ पे हर बंदा ना मार्केट से पैसा चुराना चाहता है। बिल्कुल ऐसे ही. तो मैं भी यही चाहता हूँ कि ये ना हो कि मुझे ये चीज़ पसंद आई है, अब मैं इसके लिए 2 महीने रुकूँ, वेट करूँ, पैसा जोड़ूँ और खरीदूँ। नहीं, नेम इट एंड बाय इट, ये चाहता हूँ मैं। चले. दूसरी बात, ट्रेनिंग से यही है कि आपको पता है मैंने मार्केट को बहुत पैसा पहले खिला दिया है, अब मैं मार्केट से पैसा खाना चाहता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही, मुझे पता है. हाँ, करंट लेवल ये है कि करंट लेवल अगर मैं रेट ना करूँ, एक पूरे लफ्ज में बताऊँ तो मैं इस टाइम लालची हुआ हूँ, ग्रेडी। यहाँ सबका ये हाल होता है, जो ये सीख जाएंगे आप. इस मार्केट में बंदा आता है तो फिर वो ग्रेडी बन जाता है. वो की फॉरेक्स में आपको ना ग्रेडी कर देती है, वो आपको हाई रिटर्न देती है एकदम से आपको गिरा भी देती है। बिल्कुल ऐसे. लेकिन जब भी तो साइकोलॉजी सिखाते हैं ना, साइकोलॉजी पे आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी सिखाने का मकसद ये है कि आपने किस तरह अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है. तो ये इस ट्रेनिंग का पार्ट है ये, तो उस पर आप सीख जाओगे कि बिल्कुल ऐसे। फिर आप ये लालची दूसरी बन से बात खत्म ये हो कि मैं जाएगा. 4 महीने से आपके साथ स्टॉक मार्केट पे काम कर रहा हूँ, तो अब वहाँ से मैं आपको जानता हूँ। उससे पहले हम लोग एक फेसबुक ग्रुप पे मिले थे आई थिंक, वहाँ से हम व्हाट्सएप पे कनेक्ट हुए हैं। और एक अच्छी बात है कि यार आप जो हो ना आंसर करते हो हर क्वेश्चन का। बिल्कुल. चलें, ज़बरदस्त. थैंक यू.
शुक्रिया। चले किंजा। Assalamu alaikum. My name is Kanza Hassan, वालेकुम सलाम। and my education background is right now I'm doing MBA from IOVM, and my life goal is गुड to be more independent in my life. And गुड। training goal या expectations आप ये कह लें कि मुझे stock के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा like knowledge चाहिए, cause मुझे बहुत ज़्यादा interest है हमेशा से। And like जब मैंने आपका group WhatsApp group जो join किया था, तो मुझे जो उसके ऊपर इतने लाइक पॉजिटिव कमेंट्स जो आपके लिए मिलते थे, या जो आप जो नॉलेज अपनी दे रहे होते थे, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। चलिए तो ज़बरदस्त, थैंक यू। वहीं से मैं इंस्पायर होके मैं यहाँ पे आपके पास आई हूँ। चले थैंक यू। Welcome. अच्छा अब कौन रह गया है? जुनैद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद जुनैद खान है। मैंने अभी रिसेंटली मास्टर्स कंप्लीट किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और मेरी फील्ड तो ये नहीं है फॉर ट्रेडिंग वगैरह की, लेकिन मैं लर्न करना चाहता हूँ। तो बाकी ये है कि इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहता हूँ, मैं स्टॉक मार्केट को समझना चाहता हूँ। और इसके अलावा जिस तरह से आपने बताया कि भाई रिस्क मैनेजमेंट और बाकी जो साइकोलॉजिकल थिंकिंग थॉट्स है, वो बेसिकली मैं असल में हूँ ग्लैमर टेक्सटाइल मिल में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। तो ये मेरे लिए इन फ्यूचर भी जो है, मैं अपना बिजनेस भी करना चाह रहा हूँ, तो इन फ्यूचर मेरे लिए बहुत से पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना बेनिफिशियल होगा। तो मैं इसलिए सब चीज़ें जो है ना ये समझना चाह रहा हूँ। चलें ज़बरदस्त जुनैद। ठीक है। अच्छा ताहा हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा पूरा नाम सैयद ताहा हुसैन है, और मेरी एजुकेशन जो है मास्टर्स में मैंने इकोनॉमिक एंड फाइनेंस किया हुआ है, और ICMA के मैनेजरियल लेवल पे भी अभी इनरोल्ड हूँ। और लाइफ गोल ये है कि अपना बिजनेस करना है। उसी के लिए ये ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं फाइनेंस के अंदर, जैसे कि फाइनेंशियल एनालिसिस। तो वो मुझे लगता है कि मैं आपके ज़रिए से बहुत अच्छा कवर कर सकता हूँ। मेरा टारगेट ये सिर्फ इसमें ये नहीं है कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मुझे ये इंटर होना है। मेरा टारगेट ये है कि इसमें मैं आपसे फाइनेंशियल एनालिसिस सीख के दूसरी कंपनीज के जो डाटा एनालाइज कर सकूं, और बाकी एक्सपेक्टेशंस भी यही है, इसीलिए बस आपको चूज़ किया। चलें ज़बरदस्त था, थैंक यू। ओके। मोहम्मद हमजा। Assalamu alaikum. वालेकुम My सलाम। name is Mohammad Hamza and I'm currently doing an MBA Finance. और लाइफ गोल तो यही है कि इंडिपेंडेंट एंड सक्सीड, बट द बैकग्राउंड इज कि मैं ऑलरेडी ई कॉमर्स बिजनेस कर रहा हूँ, देन मैं क्रिप्टो पे भी थोड़ा काम करता हूँ, बट मुझे ये सीखना था बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आपकी नॉलेज से मैं थोड़ा इंस्पायर हुआ हूँ, और बिकॉज मैं आपको पर्सनली भी जानता हूँ। आप बहुत अच्छे इंसान हैं एक, और ये कि मैं चाहता हूँ कि इस ग्रुप का सबसे सक्सेसफुल स्टूडेंट मैं बनूँ। चलें That's the इंशाल्लाह goal कुछ of इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह सर, आपके होते हुए तो बिल्कुल सर। चलें ज़बरदस्त। और आपका जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी सर, मुझे बहुत पसंद आई सी। सो मैं आया हूँ। सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं है मेरी, इसके अलावा भी जो है आपको जी सर, सिखाएंगे। अभी तो सिर्फ हमने आपका मतलब फर्स्ट फेज देखा है ना सर। चलें नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अच्छा ऐशा खान। ऐशा खान। चाहिए लेट्स टॉक विद कैरी गिफर्स। ही कौन है यार, नाम तो लिखो कम से कम। Assalamu alaikum. My name is वालेकुम सलाम। Dr. Maharu Waid, and I'm a physiotherapist by profession. Okay, nice. So, life goal basically, I always wanted a side hustle, इसलिए मैं ये ट्रेनिंग कर रही हूँ। Actually, I want to start my own setup physiotherapy का. That's why I'm doing this. कि कुछ earning हो जाए, maybe कोई investment बन जाए। और current level 0 है। अगर माइनस होता तो शायद माइनस में होता। Expectation from this training, इंशाल्लाह by the end of this training कुछ आ जाएगा मुझे इंशाल्लाह। और I chose you because you are the best trader and you motivate me for that. Okay, thank you Manu. So hope for the best. साद अहमद खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा सलाम। नाम साद अहमद खान है। मैंने बैचलर्स किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से,
और फ़िलहाल तो मैं अपने फील्ड की जॉब्स तो नहीं कर रहा, सेल्स के रिलेटेड जॉब कर रहा हूँ। तो लेकिन मैंने इसका काफ़ी मेरा अभी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हुआ है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसी के अंदर जो है ना मैं परस्यू करूँ। बाकी ये कि मेरा ये मैंने सेशन के बारे में मुझे मालूमात नहीं है, लेकिन ये है कि मैं भी सेशन वगैरह थोड़ा बहुत आप कर लूँगा, थोड़ा बहुत मुझे आइडिया होगा इस हवाले से कि तो और दूसरी ये मेरा मकसद ये भी था कि मैं थोड़ा अपनी इनकम स्ट्रीम थोड़ी सी ना मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स रखना चाह रहा हूँ जॉब के साथ साथ। तो ये भी मेरे इसी वजह से मैंने ज्वाइन किया। चलें, ज़बरदस्त। अरीबा नौशाद। अरीबा। वालेकुम सलाम। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है अरीबा। जी जी। I want to make money in this market. That's why I joined in the trade, and I hope आपकी वजह से कोई वॉइस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। ओके, कमर चिश्ती, आप रह गए, अगर आप आर यू देयर? कमर चिश्ती, ऐशे खान, हया नूर, ये 3 लोग रह चुके हैं, इनसे बातचीत नहीं हो पाई। अवेलेबल हैं आप लोग? सुन रहे हैं? चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ काम जो आप लोगों से सबसे पहले करने, ये 2 हफ्ते से पहले सेशन रखने का मकसद ये था कि आप लोगों के पास कुछ चीज़ें अवेलेबल हो। अगर कोई बिल्कुल बिगनर है जो इनका अकाउंट वगैरह ओपन नहीं है, अपना अकाउंट ज़रूर ओपन कर लें, ठीक है। अगर आपका फॉरेस्ट का अकाउंट ओपन नहीं है, आपको मैं लिंक सारी शेयर कर दूंगा, एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करनी है आपने, किस तरह फॉर्म फिल करना है, वो सारी डिटेल आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी। तो आपने ये कम से कम कर लेना इन 2 हफ्तों के अंदर, अपना अकाउंट सारे अपने ओपन करने, ताकि जब हम आगे जाके ट्रेड करें, डेमो ट्रेडिंग करें, तो आप लोगों की बस ये ना हो कि मेरा अकाउंट ही नहीं ओपन हुआ होगा, ठीक है। जिनका अकाउंट ओपन है तो उनको नीड नहीं है इस चीज़ की, ये सिर्फ बिगनर्स के लिए। तो ये लिंक सारी शेयर में कर दूंगा ग्रुप पे, उसको फिर आप जाके लॉगिन करें और अकाउंट अपने ओपन करें। कोई भी इशू आ रहा हो अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे, ठीक है, मेरी टीम का नंबर जो है मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। आपने इन चीज़ों के लिए टीम से कांटेक्ट करना है ताकि वो आपको इस चीज़ों पे हेल्प आउट कर सके अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड। अच्छा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का अकाउंट इस तरह खुलता है कि आपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो व्हाट्सएप करने पड़ेंगे मेरी टीम को, नंबर आपके सामने आ रहा है, ठीक है। और इसमें आपने सारे डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप करने हैं, विद इन 7 वर्किंग डेज आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। तो सिर्फ ये उनके लिए जिनका अकाउंट ओपन नहीं है किसी भी जगह पर, तो आपने अपना अकाउंट ओपन कर लेना है, ठीक है। एप्लीकेशन लिंक मौजूद है, ये स्लाइड जो है वो शेयर भी कर दूंगा आप लोगों के साथ ताकि आपको थोड़ा सा ईजी हो जाए इन चीज़ों को। अच्छा, तो ये था एक छोटा सा सेशन रखना था मुझे, इसमें आपको मैं कुछ चीज़ें बता सकूं, एक बात कर सकें आपस में। किसी का कोई सवाल कुछ है तो वो डिस्कस कर लें, ताकि हम जो स्टार्ट करेंगे वो हमारी सेशन जो होगा वो 7 जुलाई से होगा, इसमें हम प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है? फरहान, मुझे यही अस्सलाम वालेकुम फरहान। आप अभी कह रहे हो एक करके। जी आशा, कह रही हूँ जो अकाउंट ओपन करने के लिए आप अभी डिटेल्स की बात कर रहे थे, वो अकाउंट ओपन बिफोर ट्रेडिंग करना है हमें, मतलब अभी इन द नेक्स्ट 2 वीक्स हमें ये कर लेना है ताकि उसके बाद हम ट्रेडिंग कर सकें उसके लिए। देखिए ये ट्रेडिंग का पार्ट होगा आगे जाकर ना, तो ऐसा ना हो कि आपका अकाउंट ओपन ना हो, क्योंकि मैंने आपको डेमो ट्रेडिंग भी करवानी है, लाइव ट्रेडिंग भी करवानी है इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, ताकि आपको एक आइडिया तो मार्केट का। अगर सिर्फ थ्योरी सीख लेंगे तो फिर वो बात नहीं आएगी ना, तो नहीं अप्लाई जब तक नहीं करेंगे इसको। ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट, थैंक यू। जी शहर, वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये फॉरेक्स के लिए डेमो अकाउंट होगा या अकाउंट जो लाइव अकाउंट ओपन कराना होगा? दोनों अकाउंट ओपन हो सकते हैं, डेमो भी कर सकते हैं आप, लाइव भी कर सकते हैं। डेमो के लिए कोई लिंक वगैरह?
मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा। ठीक। भैया आपने बताया नहीं वैसे, आप मतलब आप उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी शायद। फिर गई फिर गई। अच्छा, आमना ने भी ज्वाइन किया है। आमना तैमूरी, आर यू देयर? यस। अच्छा, आमना हम कुछ बातें कर रहे थे, आपसे मैं शेयर करता हूँ, आप ये चीज़ें मुझे बताएं। योर नेम, योर एजुकेशन, योर लाइफ गोल, ट्रेनिंग गोल, करंट लेवल, कि आप कहाँ पे अपना आपको रेट करते हैं, एक्सपेक्टेशंस और व्हाई चूज इन्वेस्टमेंट। I'm Amna Tamri doing MBA in Finance and Risk Management from IOBM. My goal is to become a good financial analyst. Good. And like my rating is like on between 2 to 3. Okay, nice. And why choose InvestFit? Because it's because I know one of and my friend who is Mr. Farhal Hussain, and he is very good in teaching like things related to stock exchange and stock market and all the stuff. Okay. Great. Thank you. वेलकम। शेरोज कुछ कहना चाह रहे थे आप? शेरोज आर यू देयर? जी फानल, मैं आपको जानता हूँ, हम सब जानते हैं, लेकिन हमें ये जानना है कि हमारे ट्रेनर्स की क्या अचीवमेंट है और वो ट्रेनर्स की क्या अचीवमेंट है, एजुकेशनल वाइज क्या है, वो काम क्या कर रहा है, ये वो सब कुछ। मुझे मेरे Education तो ट्रेनर का सब- इंट्रोडक्शन चाहिए। सॉरी, सामने ही मेंशन था एजुकेशन तो। और जब आपने कोर्स आउटलाइन देखी होगी तो वहां पे आपको इंट्रो दिखा होगा मेरा। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैंने MBA फाइनेंस और रिस्क मैनेजमेंट में किया है IOBM से। तो यहाँ पे कुछ मेरे दोस्त भी हैं जिन्होंने जी मैंने IOBM से देखा, MBA। लेकिन मैं अपने ट्रेनर से सुनना चाहता हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। मैंने MBA फाइनेंस और रिस्क मैनेजमेंट में MBA किया है IOBM से, और कुछ दोस्त भी मेरे साथ हैं इस वक्त इस बैच में जो मुझसे सीखना चाहते थे इन चीज़ों को। तो आपने देखा होगा कि IOBM से काफ़ी लोग हैं इस वक्त। और इसके अलावा मैंने CMA किया हुआ है ICMA पाकिस्तान से। तो ये तो मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है। ट्रेडिंग कैरियर मैंने 2016 में स्टार्ट किया था, और अगर आप मेरी स्टोरी सुनना चाहते हैं मोटिवेट होने के लिए तो मैं वो भी सुना सकता हूँ कि मैं कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पहुँचा। अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो बताएं। Yes, sir. Of course, sir. नहीं, ठीक वो है। हमने ट्रेनिंग के साथ साथ सुनेंगे। हाँ, चल। एक ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ छुपा होगा आपका, जहाँ से आपने सीखा। चलें ठीक है, वो भी बताएंगे फिर कि मैंने स्टार्ट कहाँ से किया। स्टार्ट मैंने वैसे स्टॉक मार्केट से ही किया था। शुरुआत मैंने की थी उस टाइम पे जब मैंने ICMA में ज्वाइन किया, तो इतनी नॉलेज तो मुझे भी नहीं थी उस टाइम, खुद पढ़ रहा था मैं, लेकिन इंटरेस्ट था। इससे आप लोगों को इंटरेस्ट है आज, ठीक है, सीखने के लिए मेरे पास आए, क्योंकि मैं उस टाइम किसी के पास नहीं गया। मैंने काफ़ी रिसर्चेस शुरू की उस टाइम पर 2016 में। फिर मैंने जो है 2020 में जाके UK से ट्रेनिंग ली। उस टाइम मैंने खुद 1.5 लाख रुपये पे किया था इस ट्रेनिंग के, जो आप लोगों में सिखा रहा हूँ आज 2020 में। और उस टाइम 2020 में 1.5 लाख मतलब काफ़ी ज़्यादा उसकी वर्थ होगी आज के दौर में। तो ये तो मैंने स्टार्ट किया था अपना कैरियर 2016 से लेकर तकरीबन 2023। 8 साल हो चुके हैं मुझे इस कैरियर को लेके चलते हुए, ट्रेडिंग करते हुए तकरीबन 8 साल हो चुके हैं। एज ए एनालिस्ट और एज अ ट्रेनर तकरीबन मुझे 3 साल हो चुके हैं। तो ये तक छोटा सा मेरा एक इंटरव्यू, छोटा सा बायो। और कोई क्यूरी और कोई सवाल? नहीं, हम आपकी स्टोरी साथ साथ सुनते रहेंगे ट्रेनिंग में। चलिए, ज़बरदस्त। ठीक है, अगर किसी को कोई क्यूरी नहीं है, कोई सवाल नहीं है, तो फिर सेशन एंड करते हैं। 7 जुलाई को मिलते हैं प्रॉपर ट्रेनिंग में। जी साहब। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये हमारा कोर्स 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, एक्सटेंड तो नहीं होगा? नहीं, इंशाल्लाह नहीं होगा। क्योंकि अमूमन ऑनलाइन में ऐसा होता है ना कि कोर्सेज एक्सटेंड हो जाते हैं, 3 मैंने महीने का के 4 महीने 5 महीने हो जाते हैं। कोर्स ऐसा तो नहीं हमारे कोर्स। डिज़ाइन इस तरह किया हुआ कि 3 महीने में कवर हो जाएगा ये। चले, इंशाल्लाह। थैंक यू। वेलकम। जी जुनेद, पूछना चाह रहे हैं? सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इन केस अगर जो है कि कोई क्लास जैसे मिस हो जाती है तो ये हमें रिकॉर्डिंग लेक्चर्स प्रोवाइड होगा या फिर नहीं है? बिल्कुल होगा। जैसी सेशन आपका खत्म होगा, रिकॉर्डिंग लेक्चर की लिंक जो आपको मिल जाएगी,
लेकिन वो सिर्फ आप अपनी जीमेल से ही लॉगिन कर सकते हैं। तो जो जीमेल आईडी आपने मुझे बताई थी कल, आप सिर्फ उसी जीमेल से लॉगिन करेंगे, इसके अलावा अगर लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो वो लॉगिन नहीं होगा। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक जी माधुर। जी मिस्टर फराल, मुझे पूछना था आपसे कि आपके लेक्चर्स की टाइमिंग क्या होगी? यही 9 to 10 होगी या फिर 9 to ये 11 टाइम हो? रात 9 9 से to 11 और कितने वीकली कितने होंगे जुम्मा और वीक में? हफ्ता। सही, ओके, थैंक यू। जी अशरफ। वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी मेरे लैपटॉप में था। जी जी ये मेरा नाम है राम खान। ठीक है। मैंने किया हुआ है मैकेनिकल में बीएस, और मैं होता हूँ पाकिस्तान ऑस्ट्रेलियन में एज इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, और मैं चलाता हूँ डिपार्टमेंट कस्टमर इंजीनियरिंग। जितने भी हॉस्पिटल है हमारे पाकिस्तान में, चाहे वो मिलिट्री के हो, चाहे वो सिविल के हो, चाहे वो गवर्नमेंट के हो, तो सबको हम कवर कर रहे होते हैं। बाकी ये है कि माशाल्लाह मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ, और इंशाल्लाह हमारा काम बहुत अच्छा रहेगा। इंशाल्लाह। मेरी नॉलेज के हवाले से ये है कि जो नॉलेज मुझे आपसे मिली, बाकी दोस्तों से मिली, वो है मेरे पास नॉलेज, और लिहाज से मैं अपने आपको 10% बोलता हूँ कि मेरी 10% लेवल है मेरा। बाकी आपका दुआएं है और आपका साथ है, इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो कुछ लोगों ने अभी भी स्टिल ज्वाइन नहीं किया, मे भी शायद वो 7 जुलाई से करें। कुछ लोगों के मैसेज तो मेरे पास आ चुके थे, माशाल्लाह से कुछ हज पे बिजी हैं, उनके मैसेज मुझे पास आ गए थे, लेकिन कुछ लोगों ने इन्फॉर्म भी नहीं किया और ज्वाइन भी नहीं किया, तो उनको मैं बताता हूँ बात में, ठीक है। चले फिर मिलते हैं 7 जुलाई को, और अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो सेशन को एंड करते हैं। जी साहब। मैं चाह रहा थोड़ा सा ये कोर्स के हवाले से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हो जाता, ताकि क्योंकि मैंने अभी फ़ीस पे नहीं की है, तो मेरा थोड़ा सा माइंड बन जाता है इस हवाले से ना। तो थोड़ा सा इंट्रो अगर करवाते हैं कि मतलब ऊपर ऊपर से कि क्या क्या टॉपिक्स होंगे, और मतलब इस तरीके से ना थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मुझे वो समझ में नहीं आया थोड़ा सा ना, ये बता दें। 1 मिनट प्लीज। Yeah, yes, Faral. Can you please explain the outline of the entire course? Like what gonna we do study and what are the like the patterns and all that stuff? जी मैं शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, फिर आपको डिस्कस करता हूँ सारी चीज़ें। Thank you. वेलकम। स्क्रीन सबको शो हो रही है? जी जी श्योर। ठीक। अच्छा देखिए, हमारा जो ट्रेनिंग है, जो मैंने आपको बताया कि 10 चैप्टर्स पे हमारी चीज़ें बेस करती हैं, और उन 10 चैप्टर्स के अंदर ये सारे मॉड्यूल्स हैं, वही सारी चीज़ें। मॉड्यूल 1 जो हमारा होता है वो बेसिक ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स पे। अच्छा, इसमें अंदर जो है वो इंट्रोडक्शन देते हैं, अंडरस्टैंडिंग आपकी करते हैं डिफरेंट चीज़ों पे, फॉरेक्स पे, क्रिप्टो पे, स्टॉक्स पे। फिर सेकंड टॉपिक हमारा होता है यहाँ पे कि हाउ टू चूज़ करेंसी पेयर्स एंड स्टॉक। मतलब स्टॉक्स तो बहुत सारे हैं, करेंसी पेयर्स भी बहुत सारे हैं, तो आपने किस तरह से इसमें चूज़ करना है कि आपने इनमें ही ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, इन स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी है या इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी है। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है लॉट्स एंड लेवरेज का, कि आपने कितना लेवरेज लेना है फॉरेक्स मार्केट के अंदर, क्या लॉट साइज यूज़ करना है आपने, तो हम ये आपको बताते हैं। जिसके बाद होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडेक्स वेटेज। जब हम स्टॉक मार्केट पे काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट इंडेक्सेस होते हैं, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इंडेक्स क्या होते हैं, इनका किन स्टॉक्स का क्या वेटेज होता है इंडेक्स पे, और वो किस तरह से जो है वो हमारी स्टॉक मार्केट या इंडेक्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यूज़ ऑफ सेल स्टॉप एंड बाय स्टॉप। अगर कोई ट्रेड आप ले रहे हो तो आपने अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। मे बी हर ट्रेड जो है वो आपकी डायरेक्शन में ना जाए, आप प्रेडिक्ट करोगे ये तो मेरे प्रॉफिट में जाएगा, लेकिन वो लॉस में भी जा सकती है, तो वो उसमें वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि आप स्टॉप लॉस आपका 10 पिप्स का बनता था और आपने जो वेट किया 100 पिप्स तक, वो आप लॉस पे लॉस किए जा रहे हो और वेट कर रहे हो, तो ये नहीं होता, ठीक है।
इसके अलावा हेजिंग कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से आप अपने ट्रेड को हेज करते हो, तो ये एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है जो आपको लॉस से बचाता है। तो ये आगे जाके बताएंगे हम कि हेजिंग किस तरह की जाती है इन मार्केट के अंदर। इसके अलावा रिस्क प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, रिस्क किस तरह से आपने प्लान करना है, अपना कितना रिस्क लेना है, कितना रिस्क कब लेना है और कब नहीं लेना, किस तरह से उसको मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर बताते हैं। इसके बाद जो होता है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बात करते हैं, जिसको मैंने पहले ही बताया था कि आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपकी साइकोलॉजी, यानी कि आपका ब्रेन किस तरह से ट्रेन है, वो ट्रेन आपके ब्रेन को हम ट्रेन करते हैं। हम बताते हैं कि किस तरह से आपने डिफरेंट सिनेरियोज में, डिफरेंट कंडीशंस में किस तरह से ट्रेड लेनी है, किस तरह से रोल प्ले करना है, ठीक है। तो और एज एनालिस्ट भी कि आपने वहाँ पे किस तरह से अपने एनालिसिस शेयर करना है या बताना है, किस तरह की डिफरेंट मार्केट कंडीशन के अंदर किस तरह इमोशंस पे अपने कंट्रोल रख के ट्रेड लेनी है। तो ये एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी का बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या क्या होती है, किस किस तरह से स्ट्रेटजी बनाई जाती है, किन स्टाइल्स के साथ ट्रेडिंग की जाती है, वो भी आपको सिखाएंगे। इसके अलावा कैलकुलेशन ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो आपने कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, कि कितना रिस्क आपने लेना है, उसका रेशो क्या है, और रिवॉर्ड जो आपको मिलने वाला है, जो प्रॉफिट आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि ये फोरकास्ट कर रहे हो, फोरसी कर रहे हो कि यार इतना प्रॉफिट मुझे होगा, उस पर रिस्क कितना है, तो वो रेशो किस तरह कैलकुलेट करते हैं वो आप सिखाएंगे आपको। इसके बाद जो मॉड्यूल 2 है हमारा, वो है मार्केट सेंटीमेंट एनालिसिस पे, कि मार्केट का बिहेवियर क्या होता है, किस डिफरेंट बिहेवियर्स में डिफरेंट तरह से आपने परफॉर्म करना होता है। हम वो आपको बताते हैं कि मार्केट बिहेवियर क्या होगा, कब कैसे मार्केट बिहेव करेगी, मार्केट का एक 360 व्यू किस तरह आपको पता चलेगा कि मार्केट में तो काफ़ी मल्टीपल स्टॉक्स हैं, हर मार्केट में डिफरेंट स्टॉक्स हैं, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट पे आपको लेके जाएंगे तो वहाँ पे तो मल्टीपल स्टॉक्स हैं, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मल्टीपल स्टॉक्स हैं, करेंसीज हैं, डिफरेंट चीज़ें, वहाँ पे आप अपना व्यू किस तरह बनाते हो कि आपने उसमें से सब पूरी मार्केट पे भी नज़र रखनी है और आपने सेलेक्टिव स्टॉक में ट्रेडिंग भी करनी है, इन्वेस्टमेंट भी करनी है, ठीक है। वॉल्यूम को किस तरह एनालाइज किया जाता है कि वॉल्यूम जो है वो बाइंग वॉल्यूम है या सेलिंग वॉल्यूम है, कब मार्केट में ट्रेड करनी है, कब नहीं करनी, इस पर हम मार्केट सेंटीमेंट प्रो समझाते हैं आपको। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है स्मार्ट मनी एंड डम मनी कॉन्सेप्ट, कि जहाँ पे मार्केट में प्लेयर एंटर हो रहा होता है। स्मार्ट मनी का मतलब है कि प्लेयर्स जो होते हैं वो स्मार्ट मनी कहलाते हैं, तो उनका पैसा है वो स्मार्ट है, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट में कब एंटर होना है और कब निकलना है। फंसता कौन है मार्केट में, वो फंसता है रिटेल इन्वेस्टर, आप, मैं, ठीक है, हम भी रिटेल इन्वेस्टर एक ज़माने में थे, हम फंसते थे मार्केट में। क्यों फंसते थे, हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं था कि प्लेयर का माइंडसेट क्या है, हमें पता नहीं था क्या प्लेयर कब एंटर हो रहा है मार्केट में, कब एग्जिट हो रहा है। अगर आपको ये मालूम हो जाए कि प्लेयर कब एंटर हो रहा है, कब एग्जिट हो रहा है, तो आप मार्केट में लॉस नहीं कर सकते, क्योंकि आप प्लेयर के साथ चल रहे हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है स्मार्ट मनी और डम मनी का, ये आपको सिखाएंगे आगे जाके। फिर कुछ रिपोर्ट्स होती हैं जो कि काफ़ी इफेक्टिव होती हैं मार्केट्स में, जिस तरह स्टॉक मार्केट में FIPLIPI की रिपोर्ट होती है, ऑफ मार्केट की होती है, NDM की होती है, और इंटरनेशनल मार्केट में CPI की रिपोर्ट होती है, FED की रिपोर्ट आती है, मल्टीपल रिपोर्ट्स आती हैं इंटरनेशनल मार्केट की। वो समझाते हैं कि इस रिपोर्ट में अगर इस तरह की इसका ये चीज़ें आती हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, किन किन पे आएगा इम्पैक्ट, कौन सी करेंसीज ऊपर जाएंगी इस न्यूज़ के बाद और कौन सी करेंसी डम होंगी, ठीक है, कौन सी पम होंगी, कौन सी डम होंगी। तो ये सारी चीज़ हम सिखाएंगे आपको। इन रिपोर्ट्स को किस तरह रीड करेंगे और किस तरह आप उस रिपोर्ट के बेसिस पे आप ट्रेड करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर आपका इकोनॉमी इंडिकेटर्स जो होते हैं, जैसे मैंने बताया चैप्टर 9 हमारा है, 8 या 9, तो हम इकोनॉमी को सिखाते हैं कि इकोनॉमी किस तरह से आपकी मार्केट पर लिंक करती है, ठीक है। डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं, आपको पता है, जैसे कि इन्फ्लेशन है, एक्सचेंज रेट है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट है, GDP है। तो ये किस तरह से इसको आप समझते हैं और ये किस तरह से जो है वो आपकी मार्केट्स पर लिंक करती है, इंटरनेशनल भी और लोकल पाकिस्तान में भी, तो इसको समझेंगे हम। इसके अलावा जो है वो जो हमारा सबसे बेस्ट पार्ट होता है, जिसको एक ट्रेडर, एक एनालिस्ट की ज़रूरी होता है, वो है टेक्निकल एनालिसिस। तो ये इस वक्त समझाना तो काफ़ी मुश्किल होगा आपको, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि हम टेक्निकल एनालिसिस पे किस तरह डिफरेंट मार्केट में अप्लाई करते हैं। डाउ थ्योरी एक होती है कि आप स्टेजेस समझते हैं मार्केट को, बेरिश एंड बुलिश कैंडलस्टिक्स क्या क्या होती हैं, कैंडलस्टिक को किस तरह आप जज करते हो, किस तरह से आप उस पर प्रेडिक्ट करते हो। चार्ट्स में डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, इसमें रिवर्सल पैटर्न आ जाता है, कंटिन्यूशन पैटर्न आ जाता है, हार्मोनिक पैटर्न्स आ जाते हैं, ठीक है, सीजनल पैटर्न है, टाइम साइकिल्स है। तो ये काफ़ी डिटेल टॉपिक है। टेक्निकल एनालिसिस हमारा सबसे जो मेन पार्ट है इस ट्रेनिंग का, कोर्स का, वो है ही टेक्निकल एनालिसिस, और काफ़ी लंबा टाइम इसमें हम स्पेंड करेंगे इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो ये तो तब करेंगे तब आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। पॉजिटिव वर्ड्स इसमें ऐसे लिखे हुए हैं जो आपको भी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगी, जो बिल्कुल बिगनर्स है। मॉड्यूल 4 जो हमारा आता है वो होता है फंडामेंटल एनालिसिस पे, जो एक बात कर रहे थे, जो फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना चाहते हैं।
इनकम स्टेटमेंट को किस तरह से आप अंडरस्टैंड करते हैं, किस तरह से एनालाइज करते हैं उसके बेसिस पे कि अगर आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। इस तरह इनकम स्टेटमेंट हो गई, बैलेंस शीट हो गई, कैश फ्लो हो गया, ठीक है। जो फाइनेंस के बैकग्राउंड से उनको शायद फिर भी इतनी अंडरस्टैंडिंग अभी ना हो कि वो बैलेंस शीट को रीड करना प्रॉपर नहीं जानते होंगे, कैश फ्लो इतना अच्छे से समझ में नहीं आती होगी कि इसके कैश फ्लो कंपनी के किस तरह के हैं, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आती तो शायद वो मेरे पास नहीं होते, ठीक है। रीज़न ये कि आप जिस तरह एनालाइज कर रहे हो तो हम डिफरेंट तरीके से एनालाइज कर रहे होते हैं। हम इस पर ये भी देख रहे होते हैं कि क्या ये कंपनी जो है वो आगे जाके कोई पे आउट्स देगी या नहीं देगी। आपको वो भी सिखाएंगे कि आप जज करना सीखोगे, आप फोरकास्ट करना सीखोगे कि आगे इस कंपनी के पे आउट्स आने वाले हैं या नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट क्वार्टर में पे आउट्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो वो आप रिपोर्ट पढ़ के, आप हिस्टोरिकल डेटा देख के आपको अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाएगी कि हाँ यार इस कंपनी के जो है पे आउट्स आने वाले हैं या इस कंपनी के जो है वो पे आउट्स नहीं आएंगे। पे आउट के अंदर डिफरेंट आ जाता है, आपके राइट शेयर्स आ सकते हैं, ठीक है, बोनस शेयर आ सकते हैं, डिफरेंट जो है वो कॉन्सेप्ट होता है, वो आपको सिखाएंगे। और इसके अलावा जो है वो हाउ टू डू फाइनेंशियल एनालिसिस ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि हम ये भी सीखेंगे। अंडरस्टैंड द रेशोज बिहाइंड द गुड एंड बैड कंपनी, डिफरेंट रेशोज को हम एनालाइज करना सीखते हैं कि कंपनी आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छी कंपनी है या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हाउ टू फाइंड इंट्रिंसिक वैल्यू यानी रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक्स। अब स्टॉक ट्रेड हो रहा है 10 रुपये में, क्या उसकी रियल वैल्यू 10 रुपये की है? कहीं वो 20 रुपये का स्टॉक तो नहीं और अंडर वैल्यूड तो नहीं है? या आपका स्टॉक अगर ट्रेड हो रहा है 100 रुपये में और उसकी जो वैल्यू है 50 रुपये की है, तो क्या ये ओवर वैल्यूड स्टॉक तो नहीं है? तो ये हमें देखना होता है कि इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि उसकी रियल वैल्यू क्या है। तो क्या ये चीपेस्ट स्टॉक है या ओवर वैल्यूड स्टॉक है? तो क्या उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? अगर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो रिस्क हमारा कितना है? हाई रिस्क तो नहीं, कहीं मैं हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रहा, ठीक है। और अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस टोटली डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज पे, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होगी और किस तरह से पे आउट्स कैलकुलेट करते हैं, सर मैंने बताया। एक्स रेट क्या होती है, एक्स रेट क्या होता है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। अभी आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कुछ लोगों को। और इसके अलावा कंपनी की वैल्यूशन देखते हैं, मार्केट की वैल्यूशन देखते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस टोटली बेस करता है एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट जो बनना चाहते हैं उनके लिए, और टेक्निकल जो एनालिसिस हमारा बेस करता है वो टोटली ट्रेडर के लिए और जो टेक्निकल एनालिस्ट बनना चाहते हैं। तो इसकी कोर्स टोटली डिज़ाइन इस तरह से किया हुआ है कि कंप्लीट एक ओवरऑल पैकेज है। कुछ लोग जो है वो टेक्निकल एनालिसिस अलग करवा रहे होते हैं, फंडामेंटल अलग करवा रहे होते हैं। तो मैंने एक ही कोर्स में, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऐसा था, मुझे फाइनेंशियल नॉलेज भी थी, टेक्निकल नॉलेज भी थी, तो मैंने एक ही कोर्स इस तरह का बनाया कि सब जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर सके। कोई और कोई सवाल किसी का? No. जी जी था। जी था। नहीं, क्वेश्चन नहीं है, शायद बाय मिस्टेक क्लिक हुआ है। ओके जी साहब। जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं जो है सेल्स की जॉब करता हूँ और उसमें म्यूचुअल फंड्स के हवाले से जो है ना मैं क्लाइंट्स वगैरह को पिच करता हूँ। तो उस हवाले से मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये मेरे लिए किस हद तक ये वाला कोर्स बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है ना। मतलब इसके अंदर कोई फॉर एग्जाम्पल मैं जॉब करता हूँ उससे कोई रिलेशन है इसका? वैसे तो मैं अलग से भी ये करना चाह रहा हूँ फॉर द डिफरेंट इनकम स्ट्रीम, लेकिन ये है कि इससे भी कोई इसका रिलेशन मतलब होगा सेल्स वगैरह की जो मैं करता हूँ म्यूचुअल फंड के, इसमें भी स्टॉक्स वगैरह के अंदर भी जो है ना इन्वेस्टमेंट वगैरह होती है अलग अलग रेवेन्यूज के अंदर। हाँ, तो इसमें जी बोले। हाँ, तो उसमें मुझे क्या फ़ायदा होगा? लेकिन देखिए इस कोर्स का जो मेन मकसद है ना वो तो है ही पैसिव इनकम जनरेट करना। सबसे पहली बात, आप सेल्स की जॉब कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया है इसलिए कि आप अपनी पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं डिफरेंट एरियाज। सेल्स इज समथिंग एल्स। सेल्स की आप अलग जॉब कर रहे हैं, यहाँ पे आपको हम पैसिव इनकम जनरेट करना सिखाएंगे। किस तरह सिखाएंगे कि आपने जो है वो इन चीज़ों को समझना है। फाइनेंशियल आपका बैकग्राउंड नहीं है लेकिन आपको फाइनेंशियल नॉलेज हो जाएगी जो कि आपको म्यूचुअल फंड की सेल करने में भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। अगर आप म्यूचुअल फंड की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आगे हमारा टॉपिक भी होता है तो हम म्यूचुअल फंड को डिस्कस करते हैं और ETF को डिस्कस करते हैं। मे बी आपको शायद इसकी अभी इतनी अंडरस्टैंडिंग ना हो और जो कॉन्सेप्ट आपके पास अभी नहीं है वो आगे जाके क्लियर हो जाए।
तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी आप कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड पे काम कर रहे हैं, स्टॉक में काम कर रहे हैं, तो वो आपके हेल्पफुल हो सकता है यहाँ पे। ठीक है जी। जी था। जी था, कुछ कहना चाह रहे? नहीं, ये पता नहीं क्यों ऑटो के लिए गोया जा रहा है बार बार। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। किसी और का कोई सवाल कोई करना चाह रहा हो कुछ? नो क्वेश्चंस, नथिंग। 7 जुलाई से आपने एक नोटबुक अपने साथ रखा, ठीक है, और इसको 2 चीज़ें मैं बताऊँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, कुछ एक्टिविटीज़ भी हम करेंगे साथ में। सबका पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों ने आज पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन सब ने पार्टिसिपेट करना है। कुछ असाइनमेंट्स करेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, जो मैंने बताया भी था। कुछ क्विजेस होंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से हो सके, डेवलप हो सके। तो ये चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है। और जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, स्पेशली उनके लिए है कि आपने पार्टिसिपेट करना है हर हाल में। चले फिर, कोई क्यूरी नहीं है तो फिर मिलते हैं 7 जुलाई को इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। 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 अल्लाह हाफिज़।